संकट में पाकिस्तानी नौसेना को आधुनिक बनाने वाला प्रोजेक्ट मिलगम प्रोजेक्ट शुरू करना पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान की आर्थिक दुर्दशा के कारण प्रोजेक्ट पर खतरा मंडराने लगा है। बिना पैसे दिए तुर्की से लगा रहा है युद्धपोत बनाने की गुहार। पाकिस्तान हताश होकर तुर्की के साथ समझौते कर रहा है। ऐसा समझौता खुद पाकिस्तान की जग हंसाई करवाते हैं। जैसे पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए लाया गया मिलगम प्रोजेक्ट अब खुद संकट में है। पाकिस्तान इस डील को एक वक्त क्रांतिकारी गेम चेंजर और तुर्की के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए माइलस्टोन बता रहा था, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करना ही मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान की आर्थिक दुर्दशा की वजह से इस प्रोजेक्ट पर ताला लगना करीब करीब तय हो गया है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान की करेंसी की कीमत 2018 से अब 60% से ज्यादा गिर चुकी है और विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार खतरे में रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने तुर्की के साथ यूरोपीय करेंसी यूरो में मिलगम प्रोजेक्ट के लिए करार किया था, जिसकी लागत अरबों डॉलर है। जैसे जैसे पाकिस्तानी रुपया पाताल में जा रहा है, इस प्रोजेक्ट की लागत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा IMF की शर्त भी पाकिस्तान के गले में फंदे की तरह है और उसे अपना बजट कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और इसका असर डिफेंस बजट पर भी हुआ है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान भुगतान नहीं कर पा रहा। प्रोजेक्ट ठप पड़ गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान जहाज बनाना चाहता है और अब ऐसा लग रहा है कि बनने से पहले ही पाकिस्तान का ये ख्वाबों वाला जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में हाहाकार है। बिना पैसे के मदद की गुहार लगाई जा रही है तुर्की से। मिलगम प्रोजेक्ट जो कि शुरू होना था, अब तुर्की के साथ हताश होकर समझौते को मजबूर हुआ है पाकिस्तान। संकट में पाकिस्तानी नौसेना को ये आधुनिक मिलगम प्रोजेक्ट शुरू करना था, लेकिन आर्थिक दुर्दशा इस कदर बढ़ चली है कि बिना पैसे दिए तुर्की से युद्धपोत बनाने की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तानी नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट मिलगम, तुर्की के साथ इसको लेकर समझौता हुआ था, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चली है पाकिस्तान की बिना पैसे लिए इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए लगातार गुहार लगाई जा रही है तुर्की से। हालांकि तुर्की का इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि तुर्की बिना पैसे लिए इस पूरे प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने को तैयार होता है या नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य बधावन जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आदित्य, बिना पैसे लिए तुर्की से मांग की जा रही है मिलगम प्रोजेक्ट को चलाने की, क्या लगता है तुर्की बिना अपने फायदे के इस प्रोजेक्ट को आगे बिना पैसे के चलाएगा? बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बैंकक्रप्ट होना ये दर्शाता है किस तरह से ये जो स्टेटमेंट पाकिस्तान गुहार लगा रहा है टर्की से कि उसकी नौसेना जो नेवी है पाकिस्तान की उनको मॉडर्नाइज किया जाए, लेकिन बिना पाकिस्तान के पास इस समय पैसे देने के लिए नहीं है। IMF ने जब बेल आउट वाला जो लोन दिया उसमें ऑलरेडी बहुत टफ कंडीशंस रखी हैं पाकिस्तान के लिए कि अगर एक्सपेंडिचर कम करना है और रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाने हैं तो इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी चरमराई हुई है। और देखने वाली बात रहेगी कि क्या टर्की जो है पाकिस्तान का इसमें साथ देता है कि नहीं देता। मिलगम प्रोजेक्ट के अंडर पाकिस्तान की जो नेवी है उसको मॉडर्नाइजेशन में मदद करता है नहीं करता, ये एक देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान और तुर्की में बहुत ज्यादा ही भाईचारा बढ़ चुका है। तो इस समय अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या तुर्की एक्चुअलिटी में बिना पैसे लिए पाकिस्तान की मॉडर्नाइजेशन नेवी की मॉडर्नाइजेशन का हेल्प करता है नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान एक बहुत बड़े कर्जे में है, इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा गई है और जितना भी पैसा आ रहा है लोन के थ्रू आ रहा है वो सारा पैसा असला लेने और अपनी आर्मी को मेंटेन के लिए कर रहा है। हालांकि लोग वहां पाकिस्तान में हताश है। शहबाज शरीफ की सरकार से लोग, जो पाकिस्तान में लोग भी हैं, आम जनता भी है, वो हताश है। वो उनको जो है शहबाज शरीफ की सरकार को क्रिटिसाइज करती है आए दिन, क्योंकि इतनी महंगाई वहां बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति देखने वाली बात रहेगी कि क्या पाकिस्तान यहाँ से आगे जाता है, क्या तुर्की पाकिस्तान की मदद करता है या नहीं, ये एक देखने का विषय होगा। हर्षा, बिल्कुल। मिलगम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और बताइए आदित्य। ये मिलगम प्रोजेक्ट अगर अब बात करें तो ये जो एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत पाकिस्तान ने तुर्की को रिक्वेस्ट करा है कि उसकी नेवी का मॉडर्नाइजेशन करे। और देखने वाली बात रहेगी क्या इस पे
जो है तुर्की की प्रतिक्रिया रहती है। क्या वो जो है इसमें पाकिस्तान की किसी भी तरीके से मदद करता है, नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। अब मिलगिम प्रोजेक्ट के अंडर ही पाकिस्तान अपनी जो है नेवी को मॉडर्नाइज करवाना चाह रहा है, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान नेवी की फ्लीट हैं वो सारी आउटडेटेड हो चुकी हैं। और देखने वाली बात रहेगी कि क्या अब इसमें निकल के आता है। हर्षा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात कि अब ये मिलगेम प्रोजेक्ट को आगे जिस तरीके से संकट मंडरा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट पर, क्योंकि आर्थिक स्थिति फिलहाल पाकिस्तान की बेहद खराब हो चली है। बिना पैसे दिए तुर्की युद्धपोत बनाने को तैयार होता है या नहीं? हालांकि हमने देखा इससे पहले भी तुर्की हमेशा से पाकिस्तान को समर्थन करता हुआ नजर आया है, और अब जिस तरीके से अमेरिका भी सपोर्ट में उतर आया है पाकिस्तान के, क्या लगता है अमेरिका का हस्तक्षेप भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेगा यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका जो भी पावर जो है जो बहुत ज्यादा असला और मॉडर्नाइज करती है, अमेरिका उसको एक तरीके से अपना एडवर्सरी मानने लगता है। तो हो सकता है या हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं माइनर रूप में ही सही अमेरिका हस्तक्षेप डेफिनेटली कर सकता है अगर बिल्कुल पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइज करता है तुर्की। बिल्कुल आदित्य, देखना होगा कि क्या अमेरिका की शह मिलती है या क्या तुर्की ये प्रोजेक्ट आगे चलाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे क्या